तो राधे राधे सभी लोगों को। और हमारे पास आ चुका है बुलावा, वो भी बांके बिहारी के पास से। तो हम निकलते हैं, चलिए बांके बिहारी। और जैसे ही हम बांके बिहारी के पास पहुंचे, वृंदावन में पहुंचते ही हमने दर्शन कराए उनके मुख्य द्वार के। मुख्य द्वार से सीधा वृंदावन में। अब भाई बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा बांके बिहारी से मिलने का। जैसे ही वहाँ से हम निकले तो हमें दर्शन हुए माँ वैष्णो देवी के। उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें मिला एक मुख्य चिकित्सालय, जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय वृंदावन धाम में, जो निशुल्क सेवाएं होती हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद सीधा हम आ गए बांके बिहारी के पास। और भाई साहब, भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि दर्शन हमारे कैसे हुए होंगे। लेकिन कोई नहीं, जब बुलावा आया है तो दर्शन तो करना ही पड़ेगा। और किए दर्शन, बहुत प्यारे हुए। वहाँ से निकलने के बाद सीधे हम आ गए राधा बल्लभ जी से मिलने के लिए। तो उनके भी दर्शन किए। फिर जो हमारे प्रेमानंद गुरु जी हैं, उनके गुरु जी से मुलाकात की, उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ बैठ के हमने उनकी कुछ ज्ञान भरी बातें सुनी, जिससे एक बार फिर से हमने राधा बल्लभ जी के दर्शन किए। सच में वहाँ जब खड़े थे तो ऐसा लग रहा था बस यहीं पे बस जाएं, यहीं पे उन्हें निहारते रहें अपने अखियों से। और वहाँ दर्शन करने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो हम घूमने निकल पड़े निधिवन। और निधिवन में हम गए तो मैंने देखा भाई, निधिवन की तो एक निराली चीज़ है। पूरे बांके बिहारी, बरसाना, वृंदावन सभी में यहाँ के बंदर बहुत बहुत नटखट हैं। तो वहाँ सब देख के शाम को सीधे हम निकले प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर में भाई साहब, यहाँ भी इतनी भीड़। भीड़ को देख के तो एक बार मेरा मन हुआ कि नहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, अब आए हैं तो जाना पड़ेगा। प्रेम मंदिर में अंदर आके हमने देखा कि मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था सच में। और वहाँ की झांकियाँ तो कहना ही क्या, जितनी तारीफ़ करो उतनी तारीफ़ कम है। साक्षात रूप दिख रहा था। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर थोड़ा हम आगे और बढ़े। वहाँ से एक बार फिर से हमने मंदिर का नज़ारा लिया, जो कि पल पल में अपना रंग बदल रहा था। और देख रहे थे कितना प्यारा मनमोहक दृश्य लग रहा था। बस निहारते जाओ, निहारते जाओ। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने देखा कि जो कृष्ण लीलाएं जो थी हमारे बांके बिहारी जी की, उनकी लीलाओं में पूतना वध भी था। वो पूतना वध साक्षात रूप से दिखाया गया। उसके बाद में इनकी माखन चोरी, नटखट लीला, सब कुछ लीला दिखाई गई। इस लीला के बाद देखा श्री कृष्ण जी जब कारावास में पैदा हुए थे तो कैसे ये अपने घर तक पहुँचे थे। ये सब दृश्य देख के भाई सच में एक मिनट तो ये लगा कि बस खड़े हो के निहारते जाओ, देखते जाओ। फिर यहाँ राधा और कृष्ण की क्या जोड़ी है। सच में जो बोला जाता है वो सत्य है। वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ यमुना घाट पे दर्शन किए, आरती की। फिर हमें लगाई भूख। फिर हमने ऑर्डर किया। वहाँ ऑर्डर में हमने मंगाया अपने लिए डोसा। वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने सोचा अब चलो श्री प्रेमानंद जी के दर्शन किए जाएं, जो कि बहुत दिल की इच्छा थी। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हम, तो यहाँ भी वही हाल, क्या भीड़, भक्तों का प्रेम भाव देख के दिल गदगद हो गया। लोगों को देखा हमने कि एक पल तो ये लग रहा था कि मैं दर्शन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन नहीं, आए हैं तो करके जाएंगे, हार नहीं माननी है। तो हमने एक ऐसी जगह देखी जिस जगह पे हम खड़े हुए कि यहाँ से बहुत आसानी से और अच्छे से दर्शन हो जाएं। तो हमने इंतज़ार किया, इंतज़ार किया। और इंतज़ार करते करते मैंने 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। और हमने देखे आँखों से अपने साक्षात प्रेमानंद जी के दर्शन किए। सच में मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, जो हमें एक भगवान का स्वरूप ही मैं इन्हें मानता हूँ, कि जिनकी दोनों किडनियाँ खराब होने के बावजूद भी, डॉक्टर के मना करने के बाद भी इतने हष्ट पुष्ट, और चेहरे की चमक आप देखिए, क्या चमक लग रही है। इनकी चमक देख के ही लगता है कि जब डॉक्टर ने इनको मना किया था तो ये तो तभी स्वर्ग सिधार गए थे। अब इनके शरीर में वो प्रेमानंद जी नहीं है, अब इनके शरीर में राधा और कृष्ण ही वास कर रहे हैं। सच में उन्हें देख के कुछ समय के लिए तो ये समझ में आया कि बस राधे 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 राधा राधा बस बोलते जाओ। और आंखों से आंसू आने लगे थे देख के। इतना तेज मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, इतना तेज मैंने कभी नहीं देखा किसी के अंदर। उनके दर्शन किए, बहुत थोड़ा गंदा लग रहा था। काश काश थोड़ा और दर्शन कर लेते, और दर्शन कर लेते।
लेकिन वहाँ से दर्शन करने के बाद प्रसन्नता हुई और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकले और थोड़ी हमने ब्रज की रज अपने माथे पे लगाई। देखिए भाई, भीड़ देखिए आप लोग कितनी थी, कितने श्रद्धालु लोग आते हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम घर को निकले, जिसमें रास्ते में एक बार फिर से प्रेम मंदिर को हमने देखा। प्रेम मंदिर के निकलने के बाद फिर हमें लगा कि थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए। पेट पूजा की हमने, और पेट पूजा में मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रेम मंदिर से आगे ही एक दुकान लगती है कृष्णा करके, तो उनके पास हम गए और सच में कि उन्होंने जो तारीफ़ करी कि हमारे यहाँ की मैगी खाओ, मैगी खाई, चाय पी, तो बहुत स्वादिष्ट लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें। तो वहाँ हमने मैगी और चाय खा पी के वहाँ से आराम से निकले, और निकलने के बाद एक बार फिर से मैं वहीं जिस मुख्य द्वार से प्रवेश किया था वहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया। अब आप लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे, और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।